हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ गोल्डन एंजल और आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आज मैं रीडिंग बाय शेल के ग्रुप बनाए हैं, तो शेल आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए और उस बेसिस पर आज की रीडिंग करूँगी। सो दिस इज़ shell number 1, this is shell number 2. So this is basically going to be group number 1, this is going to be group number 2, and this is going to be group number 3. So let us take a close up of your shells. This is the group number 1, this is the shell for the group number 1. Okay, so this is the shell for the group number 2. It is not same. And this is the shell for the group number 3, shining shell. Okay, so let us start with the group number 1 and I will see you in your groups. Bye bye. Hello group number 1, आपने चूज़ की है ये शेल और ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके लिए अक्टूबर 2021 क्या लेकर आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। It is interesting to know about the future. But the main purpose of the tarot is not to tell about the future. Basically, it is about to tell you the guidance, what is necessary to do. Okay, so let us start. What is coming for the group number 1 in the month of October? What is coming for group number 1 in the month of October? What is coming for group number 1 in the month of October? What is coming for group number 1 in the month of October? We have the Wheel of Fortune. We have the Queen of Wands. We have the World here. Three of Cups. Queen of Swords. Okay, and the bottom of the deck is Six of Wands. So first of all, let me tell you, it is going to be the luckiest month for you guys. You have everything. So I am getting कि radical shift is coming into your life. इफ़ वी बिलीव कि जो चीज़ें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि वो ही चीज़ रियल होती है, जो हम सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हम चीज़ें अपने 5 सेंसेस से कर सकते हैं। पर यही तो है, अगर हम अपने 6th सेंस को एक्टिव कर लें तब हमारी लाइफ बहुत सिंपलर हो जाती है और तब हम अपने इंटरनल नेचर को पूरी तरीके से बाहर ला सकते हैं।
और वो हमें हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करती है. सो एक्सेप्टिंग द चेंज इज़ नेसेसरी हेयर. एंड दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट गुड लक. सो कभी कभी ना हमें ज़िंदगी बहुत खुशियाँ दे देती हैं, और आपके लिए अक्टूबर में कुछ जो चीज़ें अभी चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी या कोई भी टाइप का चैप्टर जो था, तो उस चैप्टर का एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर विद द गुड लक इन योर हैंड वो आ रहा है. देन व्हाट हैपन्स कि बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि अरे नहीं मेरे साथ कहाँ अच्छा होगा. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते. तो यहाँ पे सिर्फ मेरे कह देने से गुड लक नहीं आ जाएगा. आपको ऐसे ओपन आर्म्स के साथ उसे रिसीव करना भी आना चाहिए, और फिर आपकी लाइफ में ना बहुत मिरेकल्स होंगे. सो इफ़ यू आर अ बिट शाय और समथिंग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ करना था और आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अक्टूबर में यू आर गोइंग टू गेन सम कॉन्फिडेंस, some sort of approval, and you are going to interact with the world. You are going to share your ideas with the world, and maybe in a party with 3 of cups, or maybe you are going to celebrate this month with 6 of wand as the bottom of the deck. I am getting the celebration again. I am getting the success which is in your hand. So अक्टूबर में आपके लिए सक्सेस आ रही है गाइस. यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, और आपकी जो भी लाइफ ऐसी जो आपको परेशान चीज़ें कर रही थी वो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है. सो एन्जॉय योर लाइफ. यस. और आप अगर इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन 2 थिंग्स कि मैं ये पाथ चुनूँ या ये पाथ चूज़ करूँ, तो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी. फॉर आप जिस भी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी कि विच पाथ टू चूज़. एंड विद द वर्ड कार्ड मे बी आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्रैवल कर सकते हो. और ट्रैवल सिर्फ हम आउटसाइड वर्ल्ड का नहीं होता है. यहाँ पे मेरे को आ रहा है कि आप इनर ट्रैवल करोगे, आप इनर एक्सप्लोरेशंस करोगे. यू आर गोइंग टू be spiritual in this month, and you are going to discover your amazing natural powers. आपको some sort of realization होगा कि not only 5 sense exist but also 6th sense also exist. I believe in 6th sense very strongly. और ये चीज़ आपको अक्टूबर में आपको भी रियलाइज़ होगी कि यस 6th सेंस सच्ची में होता है. आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, वो आपको पहले से सब कुछ बता देती है कि अब अगर आप बहुत लेज़ी हो रखे हो, तो वो आपको पहले से वार्न कर देगी कि ऐसे लेज़ी मत हो वरना चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. पर वो होता है कि हम अपने 6th सेंस को इग्नोर कर देते हैं. हम सोचते हैं कि ये एक हमारे आप से बनाया हुआ इल्यूज़न है, बट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट. तो मैं थोड़े से और कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, फिर मैं और आपकी इंसाइट बताऊँगी, आपकी रीडिंग का इंसाइट बताऊँगी. मे बी आप लोग फायर साइन के हो सकते हो, एयर साइन के हो सकते हो, वाटर साइन के भी हो सकते हो. मेरे को यहाँ पे तीनों ही आए हैं. और अगर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने जो आपके आइडियाज़ हैं, अगर आप उनको शेयर नहीं करते विद द वर्ल्ड, तो आप अपने आइडियाज़ को शेयर करो. अगर आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हो, लाइक आपको लगता है कि मेरे आइडियाज़ लोगों के काम नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है. आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हो. वर्ल्ड के साथ ओपन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बेसिकली आप अपने
कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और यहाँ पे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, आपको सारे प्लेजर्स मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ ग्रीन। सो मे बी गाइज आपका यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत है। सो मे बी ओके, सी आई एम से मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, हाँ, तो ग्रीन कलर बहुत है, तो मे बी आपके हार्ट चक्र पे आप वर्क कर सकते हैं। Yes, there is so much green here. And a death card आया है, इसका मतलब है change again। और वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपकी लाइफ में एक शिफ्ट होगा और उस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। High Priestess, as I said earlier, you are going to be spiritual in this month, और High Priestess भी आ गया। 3 of Pentacles, 3 of Cups के नीचे, नाइस। अरे एक और कार्ड गिर गया, that is the 5 of Swords। The bottom of the deck is 9 of Pentacles, okay। सो ये जो चेंज है ना, दिस चेंज इज एक्चुअली ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ अबंडेंस इनटू योर लाइफ। जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स थे, जो आप सोचते थे, बहुत बड़े गोल्स नहीं पर जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे आपको जो पूरे करने थे, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं और ये चेंज उन गोल्स को पूरा कराएगा। आपका स्पिरिचुअल, अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के मामले में है ही नहीं, आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहे, अपने सिक्स्थ सेंस को समझे, क्योंकि आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है। आपके पास इंट्यूटिव पावर्स हैं और आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। some sort of partnership you are getting in the month of October also, और आप अक्टूबर में ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले, चीज़ों को बचा कर चलेंगे। एंड the 5 of Swords, you are going to be successful in small battles, but यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत है कि आप अपने ना प्राइड, देखो प्राइड, अपने ऊपर प्राउड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो प्राइड सर पर चढ़ जाता है, घमंड आ जाता है जब हमें, तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आया है कि ठीक है, अपने ऊपर प्राउड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्राउड को अपने सर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि आपको कुछ सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस मिलेगी और एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब मुझे दिख रही है विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, विद अ लॉट ऑफ आपको जो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ थे वो आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर आपको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, आप अपने ही आपके एक स्ट्रॉन्गर वर्जन हो जाओगे। एक बहुत ही ज़्यादा मुझे शिफ्ट दिख रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो शिफ्ट है ना, ये आपके लिए अच्छा है। वैसे मेरे को सारे चेंज अच्छे ही होते हैं, पर ये आपके लिए, ये जो चेंज है, ये आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस ला रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ ला रहा है। तो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और तो मेरे को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखते हैं। ओके, सो गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर,
Guidance for group number 1 for the month of October. Yes, justice. Seven of Pentacles. The Hangman. And the Three of Wands. Bottom of the deck is the Page of Wands. So देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी लाइफ में आती है ना रिलेटेड टू सम ट्रैवल, तो उन्हें पहचानना। अगर आपके करियर वाइज कुछ ट्रिप है और अगर आप उसको टाल रहे हो कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ना आपका लॉस हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने वर्क से सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी नहीं हो सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड, तो बी सेटिस्फाइड, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी। हम अपने आप को अगर हम अपनी वर्थ नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो आपको अपनी वर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हैंगमैन इज़ गेटिंग मी द वाइफ कि अभी आप रियली में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो अबाउट द थिंग्स, कि मूव ऑन कर जाएं कि स्टे करें, कि कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो आप कंफ्यूज हो कि अभी रुकते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, या फिर इसी जॉब को करते हैं, इसी बिज़नेस को करते हैं, या दूसरा करें, क्या करें। और आप अपने वर्क से बहुत डिससेटिस्फाइड हो, तो आप बहुत कंफ्यूज भी हो कि मेरे को थोड़े दिन और वेट करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आप किसी और से एडवाइस ले रहे हो ना, तो किसी और से एडवाइस लेना बंद कर दो और अपने इंट्यूशन की सुनो। जो आपके इंट्यूशन कहे, जो आपका मन कहे, वो करो। मेडिटेशन में बैठकर अपने ही आप से क्वेश्चन पूछो, अपने हायर सेल्फ से क्वेश्चन पूछो, और आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके। और सी, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इफ़ यू आर बीइंग लेजी, देन स्टॉप बीइंग दैट, क्योंकि जो हम करेंगे ना उसी का फल हमें मिलेगा। और मे बी आपने कोई मेहनत करी है और उसका जो फल मिला, आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू, वेदर स्टे करें कि मूव ऑन करें। तो सी, कभी कभी ना हम चीज़ों को और समझें तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहती हैं। यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि स्टे करो कि मूव ऑन करो, ये सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ जनरल रीडिंग। पर आप अपनी इंट्यूशन के बेस पर ये डिसीज़न लो। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो है कि सी, कभी कभी लाइफ में मूव ऑन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम एक ही चीज़ से स्टिक रहते हैं और हमें वो चीज़ें फिर समझ में नहीं आती, तो थोड़े उसी चीज़ को अगर हम नए तरीके से करें, या फिर वो चीज़ अगर बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है तो किसी नई चीज़ को स्टार्ट करें, तो वो हमारे सपनों को पूरा करती है। सो दैट्स इट। और जो भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं लाइफ में, उनको ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि आप रिसीव करने में आपको दिक्कत होती है थोड़ी। ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, ये अनकॉन्शियसली आपको चीज़ें रिसीव करने में, गिफ्ट्स को रिसीव करने में दिक्कत होती है अनकॉन्शियसली। नॉट कि आपको फ्रेंड आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप नहीं रिसीव करोगे, नहीं, अनकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप बिलीव नहीं कर पाते कि मेरे साथ अच्छा कैसे होगा। और यही प्रॉब्लम है, बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्थ को समझो, इंट्यूटिवली डिसीज़न लो,
और कभी कभी चीज़ों को ना एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, कभी कभी रिस्क भी लेना चाहिए। हमेशा हमें सेफ नहीं खेलना है, रिस्क भी ज़रूरी है। आपके पास अगर वेल्थ है तो अगर आप अक्टूबर के मंथ में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको काफ़ी रिटर्न देगा। एंड बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। बैलेंस देखो, अगर आप काम कर रहे हो ना, सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं होता है, लाइफ को एंजॉय भी करो। और अगर आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो तो आप सीरियस हो जाओ। वैसे अक्टूबर इज़ ब्रिंगिंग सो मच फॉर यू। बस गाइडेंस यही थी कि अपनी वर्ड को समझो, अपने आप को समझो, एंड दैट्स इट। यही था आपकी रीडिंग के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताना प्लीज़ कि नेक्स्ट रीडिंग में किस चीज़ की लाऊं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो। सो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना प्लीज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये शेल चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ फन रीडिंग। So let's start your reading. What is October bringing for group number 2? What is coming in October for group number 2? What is coming in October for group number 2? What is coming in October for group number 2? ओके, सो लेट अस सी कि आपके लिए अक्टूबर 2021 क्या लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 के लिए अक्टूबर 2021 क्या लेकर आ रहा है। We have the King of Swords. Nice card. अरे, King of Pentacles. Again, amazing. The Hermit. Five of Wands. Five of Cups. Knight of Cups. ओके, तो मैं पहले बता दूं कि आपको सम सॉर्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड मटेरियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, सेम एज ग्रुप नंबर 1, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। लवर्स, ओके, द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, सो लेट मी टेल यू कि मैच्योरिटी इज कमिंग फॉर यू। कोई भी टाइप की मैच्योरिटी, वेदर इट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, वो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड with the king of swords you are going to lead something in the month of October। लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपने स्ट्रगल किया है ना, जितनी भी मेहनत आपने की है, अक्टूबर में आपको उसका फल मिलेगा। आपको मटेरियल अबंडेंस मिलेगी। आप काफ़ी इस मंथ आप सोशली इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे और इनर एक्सप्लोरेशन करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप को और डीपली पहचानेंगे। सी, जो भी एक्सपेक्ट्स में आपके अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान थे, वेदर इट इज़ अबाउट योर पार्टनर, तो वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट होंगी। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। बट इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, तब आप ना काफ़ी, अगेन दोनों कार्ड हैं, सेम ही कार्ड है कि आप इनर एक्सप्लोरेशन करेंगे। आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में और डीप जाएंगे। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, जो आप सिक्स्थ सेंस है, उसे आप और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उसे और वाइजली यूज़ करेंगे आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप बहुत एम्पैथिक हैं। आप लोगों की फीलिंग्स होती हैं, जो लोगों के इमोशंस होते हैं ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उस चीज़ में भी सुधार लाओगे आपकी, मतलब जो अगर कोई आपके सामने कोई और दुखी है तो आप पहले दुखी हो जाओगे, कोई और आपके सामने रो रहा है तो आप पहले रोने लगोगे। और ये आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है ना, उसको एकदम लो कर देती। तो इस चीज़ पर भी आप वर्क करने वाले हो। आप अपने अंदर के काफ़ी टैलेंट्स को समझोगे और आपको आपकी वर्थ पता चलेगी और आप उस पर वर्क भी करोगे। सी, अगर आपके पास्ट में कोई था लाइक अ रोमांटिक पार्टनर, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। रीयूनियन दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आपको अक्टूबर में मिल सकता है। ओवरऑल ये जो मंथ है आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। एंड आपकी जितने भी सौरव थे ना, वो सब अब ख़त्म हो जाएंगे और गुड लक के साथ ये मंथ आपका शुरू होगा। विथ ऑल द लक इन योर हैंड, यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल, यस, इन द शॉर्ट रन, बट अभी के लिए शॉर्ट रन में। और द पावर, द अथॉरिटी एंड द लीडरशिप, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन और अ बिजनेस वीमेन, तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इस मंथ। आपकी टीम वर्क जो आप कर रहे हो, कोई भी टाइप का टीम वर्क, वो आपको काफ़ी फल देगा। इफ़ यू वांट सम फेम इन योर लाइफ और सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप उस पर वर्क भी कर सकते हो और आपको सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, सम सॉर्ट ऑफ फेम भी मिलेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ इनसाइड आउट एंड yes, that's it.
ओके, सम गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। वैसे मेरे को ना देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम ही आ रहा है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिल सकता है। अगर आपके ट्विन फ्लेम, अगर आप पहले अपने ट्विन फ्लेम को नहीं पहचान पाए, उनसे अगर आपका ब्रेकअप या कुछ हो गया है, तो रीयूनियन भी दिख रहा है आपके ट्विन फ्लेम से। एंड मे बी यू गाइज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डोंट नो, बट स्पिरिचुअली यू आर वेरी कनेक्टेड। मतलब आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, बट आप हायर सोर्स से बहुत कनेक्टेड हो। यू आर वेरी क्या बोलूँ, आप बहुत ही हाई पर्सन हो, आप हायर सोल, आप हायर सेल्फ की, आप अपने मतलब हायर सेल्फ से बहुत ही कनेक्टेड हो। यस, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मे बी अगर आपको किसी टाइप का आइडिया चाहिए था तो स्टार्ट समथिंग, तो आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। उन आइडियाज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये मंथ आप किसी मदर फिगर, किसी वीमेन फिगर के साथ भी बहुत बिता सकते हैं। इफ़ यू आर अ टीनेजर और अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रा अपने सिक्स्थ सेंस से, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझें और फिर स्टार्ट करें। ओके, सो लेट अस सी सम गाइडेंस। वैसे दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो फार आपका ग्रुप सबसे अच्छा है। अभी मैंने ग्रुप 3 किया नहीं है, तो मैं अभी पूरी तरीके से नहीं बता सकती। ये 2 ऑफ कप्स वैसे 2 बार आ चुका है, बट आना होगा तो फिर गिर जाएगा वो चीज़। अच्छा, इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि येस, यू आर गोइंग टू मीट योर रोमांटिक पार्टनर दिस मंथ। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन या सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट अभी आपने किया है और आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर में ही सिर्फ नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा उसका रिज़ल्ट। सो लेट अस सी गाइडेंस। 2 ऑफ सॉर्ट्स, Eight of Swords, okay. Again the 2 of Cups fell out. Up to 100% you are getting your romantic partner. Arey, congratulations. 6 of Swords, okay. 8 of Wands. अगर आप अपने आप को किसी लिमिटेशंस के अंदर रख रहे हो ना, कि मैं इससे आगे काम नहीं कर सकता या कर सकती, मैं बस इतनी ही चीज़ें कर सकती हूँ, इफ़ यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, अपने पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हो ना, तो इट इज़ नेसेसरी कि देखो, हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। अपनी पावर्स को समझो, अपने पोटेंशियल, आपका जो पोटेंशियल है ना, अपने पूरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करो। और कुछ चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो और वो आपको काफ़ी लिमिटेड कर रही हैं, वो आपको काफ़ी लिमिट कर रही हैं, तो चीज़ों में क्लैरिटी लाओ, ठीक है। अपनी जो एनर्जी है वो कहीं इधर उधर ना लगा के सिर्फ एक जगह पे फोकस करो। एंड सक्सेसफुल जर्नी होगी आपके लिए अगर आप ऐसा करोगे। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करोगे, तो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी रहेगी ये। एंड यस, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो।
मे बी आप सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो, अभी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ पर्सनल के बारे में सोच रहे हो, प्रोफेशनल के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये आपको काफ़ी लिमिट कर रही है और यही आपको आपकी सक्सेसफुल जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही है। सो चीज़ों को बैलेंस करो। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, ये बताता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेस होगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगेन जो मैंने बोला कि अगर आपने कोई एग्जामिनेशन, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या अगर आप किसी टाइप के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। यस, इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो बेसिकली ये मंथ आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगा और काफ़ी अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में और चीज़ों को बैलेंस करना आप सीखोगे। अपनी अंदर की पावर्स को, अपनी टैलेंट्स को सब सीखोगे और आप जो बहुत ज़्यादा एम्पैथिक हो ना, उसमें भी थोड़ा बैलेंस करोगे। और वो करना ज़रूरी है क्योंकि आप दूसरों की एनर्जीज़ को, दूसरों की क्या बोलूँ मैं, दूसरों की दुख को अपने ऊपर ले लेते हो। यही होते हैं एम्पैथिक, ऐसे ही होते हैं और वो आपको दिक्कत कर जाती है, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एकदम लो हो जाती है। तो सी बीइंग एम्पैथिक इज़ गुड, लेकिन आप मेडिटेशन करो ताकि आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए। ओके, सो दैट्स इट। आपकी रीडिंग के लिए यही था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताना कि कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया। तो बाय बाय, और नेक्स्ट रीडिंग मैं जल्दी लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये शेल चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि अक्टूबर 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। What is October 2021 bringing for group number 3? What is October 2020? अक्टूबर 2021 ग्रुप 3 के लिए क्या ला रहा है? इस अक्टूबर 2021 bringing for group number 3. It is there for group number 3 in October 2021. How October 2021 is going to be for group number 3? We have the 0. Okay, very nice card. Three of Cups, sorry, Pentacles, huh? 6 Cups. And the Hero. Wow. Page of Swords. वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गई। ओह सॉरी, Eight of Wands, and we have the Hierophant. So first of all guys, if you are going to start something new, you are going to be very playful, you are going to be
going to enjoy this month a lot, and you are also going to start something new, basically something on social media, and that's not going to be true for all the people out there. जो कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, और आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं, बस आप कर दोगे, प्लेफुली चीज़ों को कर दोगे कि चलो कर लेते हैं ये, और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और आप अपनी नॉलेज को अगर शेयर करना चाहते हो, या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हो कि मैं उसको सोशल मीडिया से वर्ल्ड को शेयर करूं, या इफ़ नॉट सोशल मीडिया, कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, नए तरीके से वर्ल्ड को शेयर करना चाहते हो, तो आप इस मंथ वो भी कर रहे हो। आप इस मंथ लोगों को कुछ चीज़ें सिखाओगे, एंड विद द हीरो, और ये सब चीज़ें आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही करेजियस होकर करोगे, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि द हीरो शोज़ कि यू आर गोइंग टू बी द हीरो। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप हीरो ही बनोगे, और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, एंड गुड जॉब इन एडवांस बोल देती हूँ, क्योंकि अभी वो आपने किया नहीं है, आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर करोगे। और दूसरा केस, अगर आपने कुछ नई चीज़ शुरू की थी, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, सो आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर उससे किसी तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है। बस ज़रूरत है ना हमें अपने एक्सपेक्ट्स को, अपने आप को और एक्सप्लोर करने की। रियल हीरो सिर्फ फिज़िकली ही स्ट्रांग नहीं होता है, रियल हीरो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है। सो आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहो, और आप हो ही प्लेफुल, काफ़ी चीज़ों को आसानी से ले जाते हो, ज़्यादा चीज़ें दिल पर नहीं लगाते हो, इफ़ यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन। और आप अभी सम सॉर्ट ऑफ जो भी आप काम कर रहे हो उसमें नाइव हो, मे बी आपको ज़्यादा उस चीज़ में नॉलेज नहीं है, बट यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ हेल्प, फॉर द सेक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, and you are going to get the return. Yes, you are going to lead, if you are leader, या फिर आप कुछ अपना शुरू किया है ना आपने, जिसमें आप लोगों के साथ वर्क करते हो, इफ़ नॉट देन कि अगर आपने कुछ अपना ही शुरू किया है, तो ये उस चीज़ के लिए बात थी। यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आया है कुछ भी। ओके, वी हैव द मैजिशियन, 0 के बाद मैजिशियन, नाइस, एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। मैं थोड़े से और कार्ड निकालती हूँ, फिर आपको पूरा बताऊँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड अर्लियर, आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, और बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी के साथ आप ये शुरू करोगे। आपको बड़ी क्रिएटिविटी, पैशनेट फील होगा जब आप ये काम करोगे। मे बी यही वो काम था जो आप हमेशा से करना चाहते हो, और सम सॉर्ट ऑफ चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप वो चीज़ जो आपका मन है आप वो कर पाओगे। ओके, सो न्यू लक, आप ये जो काम करोगे ना, ये आपके लिए काफ़ी लक लाएगा। और मे बी आप कॉन्शियस क्रिएटर हो, अनकॉन्शियस क्रिएटर हो, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हो। मे बी आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, और वो बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को हल्के में ले जाते हो, मतलब ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करते हो, और हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हो। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है आपकी, एंड वो चीज़ ना आप मे बी अनकॉन्शियसली आप अपनी डेस्टिनी बहुत अच्छी क्रिएट कर रहे हो। कॉन्शियसली भी कर सकते हो, यहाँ पे ये कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनकॉन्शियसली ज़्यादा है।
आप ना जानते हुए भी अपनी डेस्टिनी बहुत अच्छी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन, जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ना आपको सम सॉर्ट ऑफ पैसों का क्या बोलूँ, पैसों का लाभ हो सकता है। नई चीज़ें, आप नई कार खरीद सकते हो if you want। we have the king of salt, पेज ऑफ सॉल्ट के जस्ट नीचे। ओके, सो बेसिकली आप अभी नाइव हो, आपने जो भी चीज़ शुरू की आप उसमें नए हो, लेकिन आप उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ओवर टाइम, और सिर्फ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपने जो चीज़ अभी शुरू की है या फिर आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में शुरू करोगे, उसमें आप काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लोगे और काफ़ी मतलब किंग की एनर्जी आ जाएगी, एंड फिर आप पूरा लीड करोगे सबको। आप इंडिविजुअल क्रिएटर हो। यहाँ पे फिर से सोशल मीडिया मेरे को लग रहा है कि आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हो, और मे बी अगर आपने अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है अभी एंड यू डोंट नो अबाउट इट, ज़्यादा आपको उसके बारे में नहीं पता है, बट ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि हाउ टू मेक वीडियोस, कि कैसे हम अपने चैनल को ग्रो करें, और आप काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी भी हो बन सकती है आपकी। ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, जो भी आपने शुरू किया है या करोगे। वन मोर कार्ड, हाँ, टेम्परेंस। ओके, बैलेंस, ये तीनों ग्रुप में बैलेंस आया है, आपके में भी आया है। ओके, सो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मे बी यू आर वेरी एम्बिशियस ऑल्सो, और आप अपने सारे ड्रीम्स पर वर्क करोगे। इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव थिंकर, बट यहाँ पे हो आप, तो ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में और लाओ। ओवरऑल जो आपका अक्टूबर का मंथ रहेगा वो काफ़ी बैलेंस एनर्जी में रहेगा। आप एंजॉय भी करोगे अपनी लाइफ को, वर्क भी करोगे, और लक इज़ विथ यू। गुड फॉर्च्यून, गुड लक is with you in the month of October, और that's it। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि अक्टूबर के मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। सी, 7 of Wands, 6 of Wands, दो कार्ड आ गए, मैं ले रही हूँ दोनों को। 9 of Pentacles, मैं सब समझाती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले आया था पर मैंने इसको लिया नहीं था, एंड 7 of Cups अगेन। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी टू सी द अपॉर्चुनिटीज़। आपकी जो आइडियाज़ है ना, उन आइडियाज़, जैसे कि अभी आपने कुछ सोच रखा है सितंबर में, आप सोचते बहुत हो, करते कम हो। दिस इज़ ये आया है। ऑफेंड मत हो ना, बट आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, करते नहीं हो, उसका 1% भी नहीं करते आप, दैट इज़ फॉर श्योर। 7 of Wands, सी,
जो भी आपके आइडियाज़ हैं ना, आपने अभी तक सितंबर तक जो भी किया है दैट्स फाइन। सितंबर तक अगर अभी आपने जो भी चीज़ें सोची हैं उस पर वर्क नहीं किया, फिर आपके आइडियाज़ चेंज हो गए, फिर आपकी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ना जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने आइडियाज़ को ऐसे ही मत जाने देना, ठीक है। उन आइडियाज़ को इन्वेस्ट करो, उन आइडियाज़ पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आइडियाज़ आपकी लाइफ में सक्सेस लाएंगे गाइस। और ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, पर उनको पूरा करने के लिए हमें वर्क करना भी ज़रूरी है। और सुनो, अभी रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि पैसा लगा लें और कोई जॉब, ऐसे ऑनलाइन जॉब्स आती हैं ना कि पैसे दे दो और वो जॉब्स हो जाए, तो अभी इस मंथ के लिए रुक जाओ ज़रा। इस मंथ आप थोड़ी चीज़ों को सेफ चलो, थोड़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो। हमेशा इमोशनली चीज़ों को नहीं समझना होता है, प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो अभी थोड़ी एनालाइज करो चीज़ों को और फिर कोई डिसीज़न लेना। लेकिन जो आप नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया आ रहा है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को सोशल मीडिया वाइब्स आ रही है कि आप कुछ नया सोशल मीडिया पे शुरू करना चाहते हो और उस आइडिया को ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक सन कार्ड उसके नीचे था, तो वो आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत ही लकी होगा। आपको जो फेम चाहिए, आपको जो भी रिकॉग्निशन चाहिए, आपको सब मिलेगा। आपके लिए पैराडाइज होगा अगर आप शुरू करते हो कुछ नया तो, ठीक है। और देखो, हर एक चीज़ स्लो होती है, कोई भी चीज़ एकदम हम आज करेंगे कल हो जाएगा ऐसे नहीं है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो और आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। आप अपने जो आप पहले थे ना, आप उसको रिप्लेस करो, चेंज करो थोड़ा, मतलब चेंज इन द वे जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस और लाओ। जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हो उसमें कॉन्फिडेंस और लाओ, और फ्यूचरिस्टिक भी बनो। मतलब ये नहीं है कि आज का देख लिया कल का देख लिया हो गया, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना भी ज़रूरी है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आइडियाज़ फॉर द ब्रांड न्यू करियर, सो वर्क ऑन इट, ओके, वर्क ऑन इट। और आपके पास पावर है टू पेव द वे फॉर योर सक्सेस। सो अपने आइडियाज़ को बहुत ही वाइजली यूज़ करो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़, अब जो भी आप सोच रखा है ना आपको, वो करना है। कोई भी हमें फालतू का एक्सक्यूज़ देकर चीज़ों को रोकना नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज़ जो होता है वो वैलिड होते ही नहीं है, चाहे जितने ही ट्रू क्यों ना हो, कभी भी एक्सक्यूज़ वैलिड होते ही नहीं है। तो एक्सक्यूज़ मत दो, और जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं उनको 100% करो, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर करिश्मा है, ओके, आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली करो और वो आपको बहुत हेल्प करेगी। Maybe you will get a lot of worshippers also. और जो भी आप हो ना, मत भूलो कि मैं कौन हूँ, ओके। अपने ही वर्जन को बढ़ाओ, अपने ही वर्जन को थोड़ा सा ग्रो करो, कॉन्फिडेंस लाओ। और लेकिन आप भूलो मत कि आप कौन हो, ओके। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वही चीज़ें नहीं करो, जो आप हो वो शो करो, बट विथ मोर कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स इट। और प्लीज़ अपने आइडियाज़ पर ज़रूर वर्क करना, क्योंकि वो आपको बहुत फेम देंगे। आपके काफ़ी फैंस होंगे, काफ़ी वर्शिपर्स होंगे, आपके में भी आपके फ्रेंड्स नहीं हैं क्योंकि आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो। और कोई बात नहीं, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ मी। और
वर्क ऑन योर आइडिया, दैट्स इट, वर्क ऑन योर आइडिया, क्योंकि वो आपको बहुत रिटर्न देगा, वो आपको हर एक चीज़ देगा जो आपको चाहिए है ना। तो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।